नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज एक चहल पहल वाला एरिया, बिल्कुल सामने वहाँ पे खरड़ का सिविल हॉस्पिटल है और ये सामने हॉस्पिटल के दुकानें हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन शॉप सब कुछ है। और ये रोड अंदर को जा रही है और बिल्कुल सामने ही यहाँ से 200-300 मीटर के ऊपर ही नीचे दुकान, ऊपर पीजी। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो पीछे वो सामने रोड दिखा रही है, वहाँ सामने से ऑटो निकला और ये सामने जहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यही दुकान है। और सामने इसके पीजी बना हुआ है और ये सारा एरिया पीजी जो कि चलते हैं यहाँ पे रोड के साथ में है। और साथ में ये कॉस्मेटिक की दुकान है यहाँ पे। और फिर आगे LIC की शॉप है। फिर ये लकड़ी वाले सीढ़ियों वाले यहाँ बैठे हैं और साथ में पंजाबी तड़का है यहाँ खाने पीने का। और साथ में ये वाली शॉप है जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाली शॉप। तो ये दुकान आ गई इस तरफ, ओबराय फूड वाले आगे खाने पीने वाले, और दूसरी तरफ पंजाबी तड़का वाले आगे। तो जो भी यहाँ रहेगा खाने पीने की समस्या नहीं आए। और ईडी को शटर बाहर से लगाया है ताकि बाहर से निकल जाए। और इस तरफ अभी किसी ने सैलून लिया था, शायद उसका चला नहीं होगा, तो ये ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। और इस तरफ क्योंकि काफ़ी लंबी दुकान है, इस तरफ एक वॉशरूम भी है। और फिर पीछे ये बीच में पार्टीशन की गई है, एक और पीछे जैसे सैलून के अंदर होता है एक और पीछे वाला एरिया, और यहाँ पे भी एक वॉशरूम रेडी कर दिया है। तो ये सब कुछ लगा लगाया आपको मिल जाएगा। ये जो पार्टीशन है, ये पहले क्या था कि इस पार्टीशन के अंदर बेड लगाए हुए थे और दो यहाँ पे वॉशरूम थे। तो ये पार्टीशन नहीं थी, सीधी दुकान थी। और इसको नीचे यहाँ पे 5-6 बेड लगे हुए थे। तो कश्मीरी स्टूडेंट यहाँ पे रहते थे। उसके बाद किसी ने रेंट पे मांगा तो इन्होंने उनको उससे खाली करवा के ये सैलून वालों को दे दी। अब दोबारा से अगर ये पार्टीशन हट जाए तो पंखे तो लगे हुए हैं, ठंडक यहाँ पूरी रहती है गर्मी में क्योंकि ऊपर बनी हुई है, लेफ्ट राइट सारा बना हुआ है। और बाहर से सीढ़ी है, ऊपर से भी दिखाते हैं आपको। तो सीढ़ियों से जब ऊपर को आएंगे तो ये फर्स्ट रूम अपना हॉल आ गया। इसके अंदर एक बेड लगा दिया यहाँ पे और सामने अलमारी रख दी गई है। और फिर यहाँ पे 2 बेड हैं और फिर एक इधर अलमारी है। और इस तरफ ओपन किचन हो गई, इसकी बाहर से वेंटिलेशन है, जाली लगा दी गई है। और इस तरफ इसके 2 वॉशरूम भी बना दिए गए हैं। तो 2 वॉशरूम यहाँ पे रेडी हैं और 4 बेड लग गए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और क्योंकि अभी इन्होंने सेल करनी है तो इन्होंने एक बार तो सारा खाली करवा दिया है। और सामान जो पड़ा है एज इट इज आपको मिल जाएगा। ये गोदरेज की अलमारी बिल्कुल नई ली थी इन्होंने, और हमारे एक फ्रेंड हैं, ये उनकी ही दुकान है। और ऊपर ये इन्होंने सारा इसको रेनोवेट भी किया था। और ये सब कुछ के पार्टीशन का सामान है, सफाई सफाई करके ये बढ़िया 4 बेड ऊपर। और अब छत पे चलते हैं। तो छत के ऊपर भी पार्टीशन कर दी गई है, यहाँ पे भी एक डबल बेड लग सकता है। और इस तरफ फिर छत पे जाने के लिए बीच से सीढ़ियाँ भी हैं, इस तरफ वॉशरूम भी है। और यहाँ पे एक सिंगल बेड भी लग सकता है। और ये नहाने वाला और वॉशरूम यहाँ पे भी है। और ऊपर बैल्कनी है, यहाँ से बाहर का व्यू है और रोशनी हवा ऊपर फुल आती है। और सामने भी पीजी है इसके, जो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने इसके, ये जो सामने दिखाई रेड बिल्डिंग है ये भी पीजी है। तो चढ़ाने वाला चाहिए, यहाँ सारे ही रूम जो हैं वो किराए पे चढ़ते हैं। तो आपने देखा कि 4 सिंगल सिंगल बेड नीचे और ऊपर डबल, डबल ही माने इसको तो ना भी दें तो 2 बेड ये हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपये बेड के हिसाब से भी दें, जो कि सबसे सस्ता प्राइस है विदाउट फूड, फूड नीचे ही बंदा खा लेगा। तो 4 नीचे वाले का 8 और ऊपर का आप 5,000 ले लें इस सारे फ्लोर का। तो नीचे का अगर आपका 12 आता है और यहाँ आपको अगर 5,000 आता है
और फिर नीचे ग्राउंड है, उसका अगर 10,000 भी आता है तो 5 और 10-10 भी लगाएं तो 25,000 कम से कम इसका आपको रेंट आ सकता है। अगर आप इसको अपने तरीके से थोड़ा तैयार करके, जैसे अभी काम तो सारा हो ही रखा है, खाली सफाई और वॉलपेपर एक अदर लगा दें तो ये सुंदर लगेगा। और जैसे ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है, खुला है। और स्टूडेंट जो हैं, जैसे किचन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे दी हुई है, तो किचन यहाँ पे जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं या जो नीग्रो जिनको कहते हैं, कीनिया के, युगांडा के, वो स्टूडेंट हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। तो 10-15 लोगों का वो ग्रुप होता है, तो नीचे गद्दे भी लगा के यहाँ लेट जाते हैं। तो वो पूरी के पूरी यूनिट का 25,000 रुपया दे सकते हैं, और फिर वो अंदर 5 रहें, 10 रहें, 8 रहें, उनकी अपनी सेटलमेंट है। तो ऐसे भी यहाँ पे ग्रुप हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के या नीग्रो स्टूडेंट्स के। तो कश्मीरी स्टूडेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे यहाँ साथ में मस्जिद भी है, तो हलाल फूड भी यहाँ बाहर मिल जाता है, तो उनको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी इस एरिए में नहीं रहेगी। तो क्योंकि नमाज पढ़नी है तो मस्जिद चाहिए तो है, और खाने को हलाल फूड चाहिए वो भी मिल जाता है, मीट का ही होता है खाली, तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप इस टोटल यूनिट को लेंगे और इसको फिर रेंट पे देंगे तो मिनिमम आपको 25,000 तो इसका रेंट आ ही जाएगा। और जो लोअर मिनिमम की बात करते हैं, थोड़े और बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेंगे तो 25 का आपको 35 भी आ सकता है। अब बात आती है कि इसकी प्राइस की, तो 70 लाख रुपए इनकी डिमांड है, बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है तो बंदा नेगोशिएशन भी कर लेता है। अब जो 70 में इनकी समझो खरीद हुई है, तो इन्होंने पहले जो खरीदी थी उसके बाद जो ऊपर पैसे लगाए हैं, सब कुछ करा के इनको 70 का पड़ गया है। तो लेकिन फिर भी ये वही जो लगा है वही प्राइस मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मौके पे जो थोड़ा बहुत और नेगोशिएशन हो सकती है वो हो जाएगी। और बिल्कुल ही जो मेन रोड है जहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट बैठते हैं ऑटो के अंदर, तो बिल्कुल बाहर ऑटो ने उतारना है। ऑटो से यहाँ अंदर आने में उनको जस्ट 100 मीटर ही है अंदर, तो बहुत वॉकिंग नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। और बाहर निकलते ही फिर सारी सब्जी और फ्रूट की दुकानें बिल्कुल बाहर ही हैं, और खाने पीने की दुकानें तो नीचे ही हैं दो। यहाँ समस्या कोई नहीं है स्टूडेंट को, और कनेक्टिविटी बेटर है, ज़्यादा गलियों में अंदर जाने के बजाय ये सस्ता है। तो इसकी OLX पे ऐड या 2-3 पोस्टर लगाते हैं बस स्टैंड के ऊपर लोग के हमारे पास पूरा यूनिट खाली है किराए पे, तो वहाँ से आपको ऑक्यूपेंसी मिल जाती है। तो बहुत से लोग किराए का ही काम करते हैं, वो आधे महीने का किराया आपसे कमीशन लेंगे और आपका किराए पे चढ़ा भी देंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं वो लोग जो कहते थे रेडी टू मूव चाहिए जी हमें, तो और शहर के अंदर चाहिए जहाँ पॉपुलेशन हो, जहाँ पीजी मार्केट हो, तो ये उनके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। नीचे दुकान ऊपर पीजी, तो नीचे पीजी भी बना सकते हैं, नीचे दुकान भी बना सकते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। अब आपका आना बाकी है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और एक शेर आपको सुनाते हैं। खाली मकान है अभी और खालीपन है यहाँ पे, तो ऐसा ही एक शेर है कि अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अब तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अब तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अब तो मुझको मेरे हाल पे रहने दो, अब तो मुझको मेरे हाल पे रहने दो, अब तो हमने तुम पे मरना छोड़ दिया, अब तो हमने तुम पे मरना छोड़ दिया। तो ये जो किसी पे मरने वाले दिन होते हैं ये स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो वो यहाँ आसपास वही रहते हैं मरने मराने वाले। तो चलिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, चाहे जितने मर्जी पेरेंट्स समझा लें बच्चों को, लेकिन ये एक स्वाद तो टेस्ट करती ही है हर जो जनरेशन का हर बच्चा। तो ये मरने मराने वाला जो काम है किसी पे, तो ये होता है, नेचुरल है। चलिए, चलता रहेगा, लेकिन समझदारी से हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर जो हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है वो आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप रेंटल इनकम चाहते हैं तो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी और भी ऑप्शन हैं सर, छोटी महंगी सस्ती सारी, तो वो भी दिखाएंगे जब आप आओगे। तो एक बार आएँ ज़रूर,
और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।